वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे। 3 चूहे शिकार करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं इन तीनों का शिकार करूंगा। एक गेंद से 3 विकेटें गिरेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का स्वात जलसे से खिताब में अपोजिशन को चैलेंज। कहा, सिंध के अवाम का पैसा बोरियों में भरकर सिंध हाउस इस्लामाबाद लाया गया। अरकान के ज़मीर खरीदने के लिए 20-20 करोड़ कीमत लगाई गई। गार्ड्स भी सिंध से लाए गए हैं। अवाम का समंदर 27 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचकर बताए कि चोरों, डाकुओं और अमेरिका के गुलामों के खिलाफ खड़े हैं। 3 चूहे इकट्ठे हो गए हैं शिकार करने के लिए। इंशाल्लाह मैं आप इनका शिकार करके दिखाऊंगा। सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जमीर खरीदने के लिए। 20-20 करोड़ आपने उनके जमीर की कीमत लगा दी है। सिंध की अवाम का पैसा बोरियों में आया है। सिंध से गार्ड लेके आए हैं उसको बचाने के लिए कि कोई अंदर ना आ जाए, और खरीदने इसलिए आए हैं। इनको सब डर लगा हुआ है, अगर इमरान खान थोड़ी देर और रह गया तो इन सब ने जेलों में जाना है। इंशाल्लाह एक गेंद से 3 विकेटें गिरेंगी। 27 तारीख को इंसानों के समुंदर को दावत दी है। इस्लामाबाद में पहुंच के बताए दुनिया को हम सच के साथ खड़े हैं, चोरों के खिलाफ खड़े हैं, हम इन डाकुओं के खिलाफ खड़े हैं, हम अमेरिका के गुलामों के खिलाफ खड़े हैं। दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के खिलाफ केस लड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्लीम किया और अब 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्वात जलसे में सवाल किया कि क्या फजलुर रहमान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ किसी से भी बात की। नवाज शरीफ ओबामा के सामने एक पर्ची इस्लामोफोबिया की भी पकड़ लेनी थी। जो पैसे की पूजा करते हैं अमरीकी सदर के सामने उनकी कांपें टाक जाती हैं। यूनाइटेड नेशंस की तकरीर, वहां जाके पहली दफा किसी पाकिस्तान के सरबराह ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ बात की। My belief is La ilaha illallah, there is no God but one. मैं फजल रहमान से पूछता हूँ, दीन के नाम पे सियासत करते हैं, कभी आपने किसी मगरबी रहनुमा के मुंह से एक लफ्ज भी निकाला इस्लामोफोबिया के खिलाफ? शर्म आनी चाहिए कि जिसको यहूदी कहते थे उसने वो काम किया है जो आपने आज तक 30 साल में नहीं कर सके। नवाज शरीफ जब आप पर्चियां पकड़ के अमेरिकी सदर के सामने बैठे हुए थे, वो एक पर्ची इस्लामोफोबिया की भी पकड़ लेनी थी। जिनका पैसा खुदा होता है, पैसे की पूजा करते हैं, उनकी कांपें टांगेंगी अमेरिकी सदर के सामने। सवात जलसे में अवाम मुराद सईद के हम आवाज़ बावज़ बुलंद कहा। वफाकी वज़ीर के साथ अहद लिया, कौमी गैरत, मुल्की खुद मुख्तारी और खुददारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। फोरम्स पर इस्लाम का मुकदमा किसने लड़ा? नामूसे रिसालत का मुकदमा किसने लड़ा? अमेरिका को अड्डे देने से इनकार और एब्सोल्युटली नॉट की ललकार किसकी थी? इस जंग में इमरान खान का साथ दोगे? क्या मुल्क की खुददारी के लिए इमरान खान के संग बसंग लड़ोगे? 27 तारीख को इस्लामाबाद पहुंचोगे? तो हम अहद करते हैं कि कौमी गैरत, मुल्क की खुद मुख्तारी और खुददारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे और इसके खिलाफ हर बैरूनी और अंदरूनी साजिशों का इमरान खान के साथ मिलकर मुकाबला करेंगे। और स्वात के अवाम ने मैंगोरा का जलसा अपोजिशन के खिलाफ रेफरेंडम करार दे दिया। स्वात के मकीनों का कहना है कि इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट कहने की सजा दी जा रही है।
پارٹیاں نہیں، تقریباً 50 پارٹیاں بھی ساتھ ہو جائے لیکن عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. مہنگائی ہے، ٹھیک ہے، پوری دنیا میں مہنگائی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمران خان کو ہم نے ٹماٹر اور آلو کے اور پیاز کے نرخ کے لیے بٹھانے کے لیے لائے. غریب عوام جان چکی ہے کہ عمران خان واحد لیڈر ہے جو پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکتی ہے. بے روزگار ٹول مولانا فضل الرحمان نواز شریف، عمران خان کے آگے یہ کچھ بھی نہیں. مخلص بندہ ہوتے ہیں نا تو اس کے خلاف سب ہو جاتے ہیں. سوات کے غیور عوام نے جو ہے عمران خان کے حق میں اپنا فیصلہ سنایا ہے. ڈاکوں کا ٹولہ جمع ہو رہا ہے عمران خان کے خلاف. عمران خان کو اس بات کی سزا مل رہی ہے کہ اس نے امریکہ کو کہا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ. سعودی عرب میں کام کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے ادھر جتنی مہنگائی ہے یہ ساری دنیا میں کورونا کی وجہ سے یہی ہے. عمران خان کہتا ہے لوگ مہنگائی کو بھول کے میرے ساتھ ہیں. آپ ساتھ ہیں؟ بالکل ساتھ ہے، مر کے دم تک انشاءاللہ ان کے ساتھ ہو. کیا ایسا جذبہ ہے کہ یہاں پر اس حالت میں بھی آگے ہو؟ عمران خان کا ویژن، عمران خان کا سوچ، ہمارا سر ہمارا جان قربان. ایک قسم کا ریفرینڈم ہے سوات کے عوام کی طرف سے، تو انشاءاللہ 2023 میں بھی انشاءاللہ عمران خان بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگا. ملک کے عوام اپنے لیڈر سے خوش ہے اور بیرونی طاقتیں اس سے پریشان ہیں. کہوں گا جب تک عمران خان، مراد سعید اور وزیر اعلیٰ کے ساتھ ملو نہیں. اچھا، عمران خان کے ساتھ ملنا چاہتے ہو تب تک کھانا نہیں کھاؤ گے. اور ابھی آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں نون لیگ کے رہنما احسن اقبال میڈیا ٹاک کر رہے ہیں. ہمیں انسانیت سکھاتی ہے. ہم مخالفت پہ یقین رکھتے ہیں لیکن ہم انسانیت کا احترام بھی، اس پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور ہم سیاسی مخالفت کو سیاسی دشمنی نہیں سمجھتے. آج پاکستان میں عمران نیازی صاحب کی جو تقریریں ہیں وہ نوجوانوں کے اخلاق اور ان کی تربیت خراب کر رہی ہیں. میں پیمرا سے درخواست کروں گا کہ وہ عمران نیازی صاحب کی تقریریں نشر ہونے پر پابندی لگائے، چونکہ جو گفتگو وہ کر رہے ہیں، میں سوال کرنا چاہوں گا کہ وہ کون سے ماں باپ ہیں جو عمران نیازی کی تقریر والی گفتگو اپنے بچوں سے کروانا چاہیں گے. جس قسم کی زبان عمران نیازی بولتے ہیں، پاکستان کا کوئی ماں باپ نہیں چاہے گا کہ ان کے بچے بھی اس طرح کی گفتگو کریں یا اس طرح کے الفاظ بولیں. احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. جاری ہے، شامل کریں گے بریک. ویلکم بیک. پارلیمنٹ لاجز ملاقاتوں کا مرکز بنا ہوا ہے. شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان عدم اعتماد پر حمایت مانگنے ایم کیو ایم کے وفد سے ملنے پہنچ گئے. ایم کیو ایم وفد میں خالد مقبول صدیقی، عامر خان، خواجہ اظہار الحسن شریک ہیں. شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مولانا صلاح الدین ایوبی، مریم اورنگزیب، عطا طارق، رانا ثناء اللہ، سعد رفیق اور ایاز صادق ملاقات میں شریک تھے. ملاقات سے واپسی پر مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے صحافی نے سوال کیا اتحادی تاخیر کیوں کر رہے ہیں، تو شہباز شریف نے جواب دیا انہی سے پوچھیں. ہماری بات چیت جاری ہے، ظاہر ان کے امید یقین میں تبدیل ہوگی. جی بات چیت جاری ہے انشاءاللہ. پیچھے ہو جائے بھائی. یہ سب تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ اتحادی کیوں اتنا ٹائم لگا رہے ہیں سوچنے میں؟ آپ ان سے پوچھیں کوئی حکمت عملی ہے یا معاملات ابھی نہیں بنتا، بس بات چل رہی ہے. اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، ایشورنسز دینی چاہیے. اپوزیشن جو ہے وہ اس پہ بالکل کلیئر ہے اور ہم آئینی اور بنیادی حقوق کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں تاکہ پاکستان کو آگے بڑھایا جا سکے. پہ ایم کیو ایم پاکستان کو کوئی ضرورت محسوس وہ کرتے ہیں سیاسی طور پہ کہ سب مل کے ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. وی آر اویلیبل. ایم کیو ایم کی خواہش یہ ہے کہ ملک میں ہر صورت میں جمہوری روایت قائم و دائم رہنا چاہیے. مذاکرات کا یہ عمل جاری و ساری رہے گا کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان ایک جمہوریت پسند سیاسی جماعت ہے. تو ہماری خواہش کیا ہے کہ یس یہ تمام چیزیں ایم کیو ایم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب یہ تمام چیزیں رابطہ کمیٹی میں رکھیں گے اور رابطہ کمیٹی باہمی مشاورت سے جو بھی فیصلہ کرے گی میڈیا کو آگاہ کرنا. اسپیکر پنجاب اسمبلی اور مسلم لیگ قاف کے رہنما چودھری پرویز الہی نے کہا ہے وزیر اعظم عمران خان ایماندار ہیں اور ان کی نیت بھی اچھی ہے. حکومت چھوڑی ہے، نہ ہی اپوزیشن جوائن کی ہے، حکومت کا حصہ ہیں، ہر مشکل وقت میں حکومت کا ساتھ دیا ہے. اپنے بیان میں چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ ہم اتحادی ہیں اور الگ جماعت ہیں. جماعتوں کے اندر مختلف آراء ہوتی ہیں لیکن فیصلے باہمی مشاورت سے کیے جاتے ہیں. عوامی مسائل کی نشاندہی آج نہیں بلکہ پہلے دن سے کر رہے ہیں. اتحادیوں کے ساتھ مشاورت سے چلا جائے تو حکومت کا اپنا فائدہ ہے. دوسری طرف مسلم لیگ قاف نے اسلام آباد کی سیاسی مصروفیات منسوخ کر دی. چودھری پرویز برادران اسلام آباد سے لاہور چلے گئے اور قاف لیگ کا آج ہونے والا مشاورتی اجلاس بھی منسوخ کر دیا گیا ہے.
पंजाब में वज़ीर आला की तब्दीली का मामला मुस्लिम लीग काफ के मरकज़ी दफ्तर और शहर की अहम शाहराहों पर वज़ीर आला परवेज़ इलाही के पैनाफ्लेक्स और बैनर्स लगा दिए गए हैं। पैनाफ्लेक्स और बैनर मुस्लिम लीग लाहौर यूथ विंग के सदर की जानिब से लगाए गए। गुज़श्ता रोज़ चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से एक इंटरव्यू में वज़ीर आला पर बात की गई थी, जिसके बाद काफ लीग के सपोर्टर्स ने अहम शाहराहों पर परवेज़ इलाही के हक़ में पैनाफ्लेक्स आवेज़ा कर दिए। ज़ियाउल हक के मज़ार पर नारे लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जुल्करनैन हैदर हमारे साथ हैं, आगाह कीजिए इस हवाले से। जी बिल्कुल, साबिक आर्मी चीफ ज़ियाउल हक की कब्र की बेहुरमती करने के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इस्माइल कुरैशी ने थाना मागला में दरख्वास्त दी थी, जिस पर थाना मागला पुलिस ने पीएस पार्टी के कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है और मुकदमे में कहा गया है कि ज़ियाउल हक की कब्र की बेहुरमती की गई। कारकुनान की इस हरकत की वजह से ज़ियाउल हक शहीद के चाहने वालों में सख्त गम और गुस्सा पाया जाता है। मुकदमे में मलिक वासिफ अली खोखर को नामजद किया गया है और मजीद जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। जी आगाह कर रहे थे आप जुल्करनैन, शुक्रिया। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। और वज़ीर आज़म ने स्वात जलसे में सिंध हाउस में ज़मीर फरोशी का जिक्र क्यों किया? अदम एतमाद से पहले अपोजिशन ने कुछ हुकूमती MNAs को छुपा रखा है। तफसीलात के लिए साथ हैं हसन अयूब, आगाह कीजिए, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हमारे ज़राए ने बताया है कि फेडरल गवर्नमेंट को इस बात का इल्म हो चुका है कि तहरीक इंसाफ के कौन कौन से अरकान जो हैं और वो कहाँ कहाँ छुपाए गए हैं। इनमें हमारे ज़राए बताते हैं कि जो सिंध हाउस इस्लामाबाद है, यहाँ पर भी जो है वो तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान को छुपाया गया है, जबकि इसके अलावा जो पार्लियामेंट लॉजेस हैं, पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर भी लॉज छुपा कर जो है लॉज तब्दील करके जो है वो अरकान असम्बली को छुपाया गया है। जबकि इसके साथ साथ एक इस्लामाबाद के में ही एक फार्म हाउस है जो कि बताया जाता है कि खासा वसी फार्म हाउस है। उस फार्म हाउस में भी जो है वो कुछ अरकान असम्बली को छुपा रखा है। इन अरकान असम्बली की बाजाबी के लिए जो बैकडोर राब्ता हुआ है, जिसमें कहा गया है कि हमारे अरकान को जो है वो वापस कर दिया जाए और ऐसा ना करने की सूरत में जो है वो दिन दिहाड़े उनको जो है वो वफाकी हुकूमत अपना जो है अपनी जो फोर्स इस्तेमाल करके उनको बाजियाब कराएगी। ये भी बताया गया है कि हमारे इल्म में है कि सिंध पुलिस की एक्स्ट्रा रिजर्व सिंध हाउस इस्लामाबाद में तलब की गई है, लेकिन इसके बावजूद हमारे अरकान को वो छुपा कर नहीं रख पाएंगे। हम अपने अरकान को वापस ले जाएंगे। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये मामला जो है ये बातचीत के जरिए हल हो जाए तो इसमें दोनों अतराफ का फायदा है, मजीद कशीदगी नहीं बढ़ेगी। ताहम अभी तक क्या जवाब मिला है आगे से इस मुतल्लिक हमें अभी कोई आगाही नहीं मिली, या शायद अभी वहां से जवाब ही नहीं आया। और उन्होंने ये फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से 3 ऐसी मजीद जगह भी आइडेंटिफाई की गई हैं कि जो मुस्तकबिल में अपोजिशन के जो है वो उन्होंने मार्क कर रखी हैं कि हम इनके बाद इन जगहों को इस्तेमाल करेंगे। तो फेडरल गवर्नमेंट ने ये भी बता दिया है कि हमें इस बात का भी इल्म है कि फलां जगह जो है आप मुस्तकबिल में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज इस बात का अंदिया भी दिया अपने सवाल जलसे के अंदर, जहां पर उन्होंने कह दिया कि अरकान असम्बली के ज़मीर खरीदे जा रहे हैं। दर हकीकत प्राइम मिनिस्टर के पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि उनके कौन कौन से अरकान जो है वो इस वक्त अपोजिशन ने छुपा कर रखे हैं और किन किन जगहों पर छुपा कर रखे हैं, और बैकडोर जो है वो राब्ते के जरिए मुतालबा भी कर दिया गया है उनकी वापसी का। और अगर वापस ना किया गया तो इनकी बाज़ाबी के लिए जो है वो एक फिजिकल एक्टिविटी होगी, जहां पर शायद फोर्स जाए या अरकान जो है असम्बली की बाजियाब कराने के लिए जो तहरीक इंसाफ अपने कारकुनान लेकर जाए। ये हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कह दिया गया है कि हम जो है अपने अरकान को वापस बाजियाब कराएंगे। हसन आप साथ हैं। वज़ीर आज़म ने स्वात जलसे में सिंध हाउस में ज़मीर फरोशी का जिक्र क्यों किया? अदम एतमाद से पहले अपोजिशन ने कुछ हुकूमती MNAs को छुपा रखा है। अपोजिशन ने हुकूमती MNAs को सिंध हाउस फार्म हाउस में छुपा रखा है। अपोजिशन ने हुकूमती अरकान को अपने पार्लियामेंट लॉजेस में छुपा रखा है। अपोजिशन ने
किन अरकान को छुपाया हुआ है? हुकूमत को नाम पता चल गए हैं। अपोजिशन की जानिब से छुपाए अरकान में 3 खातीन MNAs भी शामिल हैं। पीपल्स पार्टी ने सिंध हाउस में सिंध पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात कर रखी है। हुकूमत के अरकान की रज़ाकाराना वापसी के लिए अपोजिशन से बैकडोर राबते, हमारे अरकान रज़ाकाराना तौर पर वापस कर दें। हुकूमत का अपोजिशन को ये पैगाम, अरकान वापस न किए तो दिन दिहाड़े बाजियाब कराएंगे। हुकूमत की जानिब से ये पैगाम सामने आया है, ज़राए का कहना है। बिल्कुल, वज़ीर आज़म ने स्वात जलसे में सिंध हाउस में ज़मीर फरोशी का जिक्र क्यों किया? अदम एतमाद से पहले अपोजिशन ने कुछ हुकूमती MNAs को छुपा रखा है। अपोजिशन ने हुकूमती MNAs को सिंध हाउस, फार्म हाउस पर छुपा रखा है। अपोजिशन ने हुकूमती अरकान को अपने पार्लियामेंट लॉजेस में भी छुपा रखा है। और अपोजिशन ने किन अरकान को छुपाया हुआ है? हुकूमत को नाम पता चल चुके हैं। अपोजिशन की जानिब से छुपाए अरकान में 3 खवातीन MNAs भी शामिल हैं। PP ने सिंध हाउस में सिंध पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात कर रखी है। हुकूमत के अरकान की रज़ाकाराना वापसी के लिए अपोजिशन से बैकडोर राब्ते जारी हैं। हमारे अरकान रज़ाकाराना तौर पर वापस कर दें, हुकूमत का अपोजिशन को ये पैगाम है। और अरकान वापस ना किए गए तो दिन दिहाड़े बाजियाब कराएंगे। हुकूमत की जानिब से ये भी अपोजिशन को पैगाम दिया गया है। अदम एतमाद से पहले अपोजिशन ने कुछ हुकूमती MNAs को छुपा रखा है और अपोजिशन ने हुकूमती MNAs को सिंध हाउस, फार्म हाउस पर छुपा रखा है। अपोजिशन ने हुकूमती अरकान को अपने पार्लियामेंट लॉजेस में भी छुपा रखा है। अपोजिशन ने किन अरकान को छुपाया हुआ है? हुकूमत को नाम भी मालूम हो चुके हैं, जबकि अपोजिशन की जानिब से छुपाए अरकान में 3 खवातीन MNAs भी शामिल हैं। और पीपल्स पार्टी ने सिंध हाउस में सिंध पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात कर रखी है। हसन अयूब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हसन, ये बताएगा कब से इन MNAs को छुपाया हुआ है, यहाँ पे कितनी देर हो गई है? देखिए, जो सच्ची बात है, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि ये अरकान अपनी मर्जी से आए हैं, कोई उनको अगवा नहीं किया गया। लेकिन जो एक मुतालबा है कि आप एक जो है वो फेयर प्ले करें, उनको छुपा के न रखें या आप उनके ऊपर असरअंदाज मत हो, इसलिए जो है वो उनको छुपा के रखा है। अगर वो आगादाना तौर के ऊपर अगर हुकूमत को छोड़ना चाहते हैं तो वो छोड़ें, लेकिन अगर आपने उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं और दबाव डालकर उनको अपने जो हुकूमत मुखालिफ वोट देने पर मजबूर करेंगे तो ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। क्योंकि जमहूरियत के अंदर जो है किसी को भी कायल करने से रोका नहीं जा सकता। अगर कोई रुकन गवर्नमेंट से नाराज है और गवर्नमेंट उसको कायल करना चाहती है, मनाना चाहती है, तो उनको छुपाना जो है किसी मसले का हल नहीं है, बल्कि उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ना कि लोगों को जो वो गायब कर दिया जाए। अभी इस मौके के ऊपर जो है वो हुकूमत की जानिब से 2 टोक अल्फाज में कम्युनिकेट कर दिया गया है अपोजिशन को कि ये हमारे अरकान जो है इनको आप जो है वो हमें वापस कर दें। अगर वापस नहीं करेंगे तो फिर जो है वो दिन दिहाड़े जो उसको उनको बाजाब कराया जाएगा और एक तमाशा लगेगा। तो इस तमाशे से बचने के लिए बेहतर ये है कि रज़ाकाराना तौर के ऊपर ही इन अरकान को वापस कर दिया जाए और कन्विंस करें, आप भी कन्विंस करें, हम भी कन्विंस करते हैं। और अगर वो आपके साथ जाना चाहें तो वो जा सकते हैं, कोई कैदी नहीं है, कोई रुकन भी कौमी असम्बली कैदी नहीं है। अगर वो अपनी सियासी वाबस्तगी तब्दील करना चाहता है तो वो करे, लेकिन ये तरीका नहीं है कि उसको छुपा लिया जाए, उनको साइड पर कर दिया जाए, ताकि वो जैसे कोई जो है वो जो कि किसी की मंडी लगती है, ये मंडी वाला जो निज़ाम है, ये तरीकाकार है, ये दुरुस्त नहीं है। बहरहाल देखते हैं कि अब क्या जवाब आता है। क्या वो इन अरकान को वापस कर देती है रज़ाकाराना तौर के ऊपर, या इस हवाले से बाद में जो है वो कोई मिडिल मैन जो है वो डाला जाएगा। अब देखते हैं कि ये मामला क्या। हसन अयूब आगाह कर रहे थे आप तफसीली तौर पर इस तमाम तर सूरत हाल पर, शुक्रिया। बच्चियों की तालीम के फ़रोग के लिए लाइफ बॉय शैम्पू और महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। इस मौके पर वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने कहा निजी शोबे से मज़ीद अफराद को भी सामने आना चाहिए। गुलकार शहजाद रॉय ने कहा कि बच्चियों को तालीम देना वक्त की अहम ज़रूरत है, जबकि लाइफ बॉय शैम्पू की डायरेक्टर आसमा हक का कहना था कि स्कूल लाइब्रेरीज़ में रखने के लिए खुसूसी मटीरियल भी तैयार किया जाएगा। 6 महीने के अंदर 1 लाख से ज़्यादा लड़कियां स्कूल में वापस आ गई हैं। एक डायलॉग स्टार्ट किया जाए जो कि चल रहा है, बट उसको बढ़ाएं और ज़्यादा कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों की एजुकेशन। हम बिलीव करते हैं ब्रांड में कि जब एक लड़की पढ़ेगी तभी वो आगे बढ़ेगी और मजबूत बनेगी। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर।
आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।